हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें फ्रेंड सर्कल में। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे। देखो एक्स एक्सिस पे अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो देख लीजिए, सभी कंसेप्ट उससे आपके क्लियर हो जाएंगे। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है अपना लेते हैं तो यहाँ पे एक्स का तो कुछ ना कुछ पॉइंट रहेगा और वाई यहाँ पे क्या रहेगा? जीरो। वाई क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो ये कहता है कि जो पॉइंट है जो अपने को फाइंड आउट करना है वो एक्स एक्सिस पर है, जो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट, इसमें ये वर्ड यूज हुआ है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है समान दूरी। उस पॉइंट की समान दूरी है, बराबर दूरी है। कहां से? फ्रॉम 2 और -5 से और -2 और 9 से इक्वल डिस्टेंस है उनकी। तो अपने को ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम लेट कर लेंगे। लेट पॉइंट P नाम ले लेते हैं हम। P और P के ये कोऑर्डिनेट x और 0, क्योंकि यहाँ पे एट एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस एट एक्स एक्सिस y क्या होगा? y इज इक्वल टू 0 होता है ना। एट एक्स एक्सिस पे y 0 रहेगा और y एक्सिस पे क्या होता है? अगर y एक्सिस पे अगर ये क्वेश्चन होता y एक्सिस का तो यहाँ पे 0 और ये y, ठीक है भाई। x क्या रहता है इस पे? 0 और y एक्सिस का कोई ना कोई पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे हमने पॉइंट क्या मान लिया? यहाँ ये करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। लेट पॉइंट P x0 मान लिया। ये पॉइंट मान लिया जो विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम किससे है भाई? ए नाम ले लेता हूं मैं इसको। क्या नाम ले लें? ए। एंड इसको ले लेता हूं बी नाम, ठीक है ना, ताकि हम इसको क्लियर कर पाए कि किससे इक्विडिस्टेंट है। देखो अगर बात करें तो ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट वो A से भी उतनी दूरी पे है जितना इस B से है। इट मीन्स PA और PB क्या है भाई? इक्वल है। क्या है? PA और PB इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इक्वल है PB के। ये लेके चलेंगे हम, PA इक्वल PB के लेके चलेंगे हम। अब यहाँ पे बात करें तो A के पॉइंट क्या है भाई अपने पास? 2 और -5 और इसके क्या है? x और 0 और B के क्या पॉइंट है? -2 और 9, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या? PA इक्वल है PB के। भाई ये P जो पॉइंट है यहां से भी उतनी दूरी पे और यहां से भी। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से हम PA लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करूं तो क्या होता है भाई? अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है भाई। तो यहाँ पे PA की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? PA की। तो यहाँ पे एक को हम x1 y1 मान लेंगे, इसको मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। x1 का काम करेगा और ये y1 का, और ये x2 का और ये y2 का। तो यहाँ पे रखेंगे भाई। तो अंडर रूट ऑफ x2 का काम 2 कर रहा है, 2 माइनस x1 का काम कौन कर रहा है इसके लिए? x। कौन कर रहा है? x। अगर आप चाहें तो ये जो है आप इससे भी x1 y1 का काम करवा सकते हैं। आप चाहें तो ये x1 y1 ले लें और ये x2 y2 ले लें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आप ऐसा करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। x2 - x1 तो x2 का काम x कर देगा, माइनस x1 2 कर देगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का काम कौन कर रहा है भाई? 0। कौन कर रहा है? 0 माइनस y1, माइनस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और y1 की वैल्यू -5 है। तो -5 है तो एक और ब्रैकेट लगा लेंगे और -5 को लिखेंगे। ये ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेंगे आउटर को और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। अब बात करेंगे PB की। किसकी बात करेंगे? PB की। तो PB की जब बात करोगे तो यहाँ पे अब x1 y1 का काम इस ये कर देगा भाई। x1 y1 का काम कौन कर देगा? x1 का -2 और y1 का 9 कर देगा। अब यहाँ पे PB की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा भाई? x2 यानी कि x माइनस x1
x1 का -2 कर रहा है तो एक और ब्रैकेट लगा ले, x1 की वैल्यू कितनी है -2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का काम कौन कर रहा है भाई, y2 का 0 कर रहा है, माइनस y1 का काम 9 कर रहा है, और इस सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहां पे आपने कर लिया। अब देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे आप, तो ये जो अंडर रूट है, इनके अंडर रूट है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर ले, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया भाई अंदर प्लस, तो 5 का प्लस 5 का हो गया, इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, इज इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस माइनस क्या हो गया +2, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है ना, और इसका क्या चल रहा है स्क्वायर प्लस और -9 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक अंडर रूट हट गए हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो। अब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे हम, होल स्क्वायर खोलेंगे तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab होता है भाई। तो यहाँ पे खोलें तो x की पावर 2, a का काम x कर रहा है और b का कौन कर रहा है यहाँ 2, a की पावर 2 प्लस b की 2 4 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 4x आ जाएगा भाई, 2ab, तो 2 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, इसको करें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो पता होंगे आपको, देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस में 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 2ab करेंगे तो 4x आ जाएगा भाई, प्लस, और ये कितना आ जाएगा 81, माइनस माइनस तो प्लस हो जाना है, अगर इवन पावर है तो प्लस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई, यहाँ पे और क्या है, देखो कांस्टेंट टर्म जो भी हैं उनको एक साइड में लिख लेंगे और बाकी एक साइड में, ये 4x माइनस का है, इधर प्लस का है, तो 4x इधर आएगा, तो कितने हो गए इधर 8x हो गए भाई, कितना हो गया प्लस का 8x, इसका काम हो गया। इधर कितना हो गया 25 और 4 29 29, और ये जो 4 और 81 है इसको इधर ले आएंगे, तो 81 और प्लस में 4 कितना हो गया 85, प्लस के हैं इधर आके किस में आएगा माइनस का, तो 8x इज इक्वल टू 85 में से आप 29 को सब्ट्रैक्ट करें, कितना बचेगा 6 यहाँ से, और यहाँ से कितना 5 बचेगा। ठीक है, 56 बच गया भाई, कितना बच गया 56, लेकिन ये किस में बचेगा नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव की संख्या बड़ी है, तो यहाँ से ये x जो है क्या आ जाएगा 8 इसके डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से 7, x की वैल्यू आ गई -7, कितनी आ गई x की वैल्यू -7, तो देयरफॉर हमने पॉइंट क्या माना था p माना था, देयरफॉर पॉइंट p कितना आ गया भाई, x की वैल्यू -7 है, और y कितना है, y तो 0 ही रहेगा जब x एक्सिस पे पॉइंट ले रहे हैं, किस पे ले रहे हैं x एक्सिस पे ले रहे हैं ना पॉइंट, तो y तो 0 ही रहेगा, तो ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट की दूरी यहां से और यहां से क्या है इक्विडिस्टेंट है, मींस समान दूरी पे है। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q, p के दे दिए अपने को कोऑर्डिनेट और q के दे रखे हैं, इज 10 यूनिट्स। यहाँ पे कहता है कि वैल्यू निकालें y की, विच फॉर विच, जिसके लिए डिस्टेंस जो है ना पॉइंटों के बीच की वो डिस्टेंस अपने को दे रखी है 10 यूनिट, ये डिस्टेंस दी हुई है अपने को, क्या दी हुई है डिस्टेंस, तो ये पी क्यू के बीच की डिस्टेंस है ना, तो हम अगर बात करें डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू की, ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू के बीच की बात करें तो इज इक्वल टू, देखें फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है भाई। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं हम, देखो यहाँ पे इसको x1 और y1 नाम दे दें, इसको x2 y2 दे दें, इनका नाम रख लेते हैं हम, तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो देखो x2 का काम कौन कर रहा है 10 कर रहा है, 10 माइनस x1 का 2 कर रहा है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का काम y कर रहा है, कौन कर रहा है y2 का काम y, माइनस y1 का काम कौन कर रहा है -3, तो ये माइनस तो इसके अकॉर्डिंग है और ये -3 इसमें है, ठीक है ना पॉइंट, तो ये ब्रैकेट इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप देखें तो डिस्टेंस जो है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, ये कितनी दी हुई है अपने को 10 यूनिट, कितनी दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 यूनिट, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे भाई,
ये अपने को दी हुई है इसमें क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो अंडर रूट लग रहा है ये स्क्वेयर करने से हट जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे इसका अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ कितना बना 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ब्रैकेट के अंदर ही पहले तो सोल्व करें और इस सारे का क्या हो रहा है स्क्वायर। ठीक है, इसको खोल लेंगे अब हम। तो यहाँ पे y, यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, y प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू है 100 के। देखो ये बात और ये बात एक ही है, मैंने ये इधर लिख लिया, इसको उधर लिख दिया। ठीक है, इक्वल सेम ही है ये। अब यहाँ पे बात करें तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 की पावर 2 प्लस b की पावर 2 9 आ जाएगा भाई, प्लस 2ab तो 6y आ जाएगा, प्लस ये 64 आ जाएगा इज इक्वल टू 100। यहाँ तक ठीक है। y स्क्वायर हमने क्या करना है, हमने वैल्यू y की तो फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो वही अब y की आएगी। और देखिए यहाँ पे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन रहेगी, वो क्वाड्रेटिक रहेगी। लेकिन एक बात का ध्यान दें, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो x स्क्वायर की टर्म ही खत्म हो गई, और x स्क्वायर की टर्म खत्म हो गई तो ये इक्वेशन अगर बचती है तो ये तो लीनियर रहेगी। क्या रहेगी, लीनियर। तो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू या x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये x वाली टर्म तो इसमें आई नहीं, bx वाली, तो बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक नहीं। ऐसा नहीं है, आपको खाली x स्क्वायर भी दिखता है, चाहिए पीछे कुछ भी मत हो, x स्क्वायर वाली टर्म जो है स्क्वायर वाली वो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, a 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, इट मींस x स्क्वायर नहीं रहेगा अगर a 0 हो गया तो। अब यहाँ पे देखें, और इसमें अगर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो हमेशा 2 रूट आएंगे। कितने रूट आएंगे, 2। तो यहाँ पे y की 2 वैल्यू आने वाली हैं, तो y स्क्वायर प्लस 6y और ये 64 और 9 मिलके कितना बन गया भाई, यहाँ पे अगर इसको 100 कर दें और इन दोनों को उधर ले जाएं तो 9 माइनस का हो जाएगा और 64 भी माइनस का हो जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 100 में से, और ये कितना 73 हो गया ना, 73, ये कितना हो गया 73, तो कितना बच जाएगा भाई 27 बच जाएगा प्लस का। यहाँ तक ठीक है। अब इसको 27 को इधर ले आएंगे तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपने जो है सेकंड चैप्टर में फैक्टर करने सीखे हैं, देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, इसके कोफिशिएंट से, यहाँ तो 1 है तो कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 27 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 27 आना चाहिए, और ऐड करें तो 6 प्लस का 6 आना चाहिए। अब ऐसी जो है इसको क्या लेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 27 आए, तो भाई कितना हो जाएगा 9 और 3 हो जाएगा, 9 प्लस का ले लें और 3 माइनस का लेंगे। देखो यहाँ पे जो 6y है, इसको 6y को 9 प्लस का 9y में से 3y अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 6y बचेगा, और आप मल्टीप्लाई करोगे 9 3 27, तो 27 किसका आएगा, माइनस का आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो माइनस 27, इट मीन्स हमने ये जो ये 6y था उसको तोड़ के ऐसे लिख दिया, हमने फैक्टर कर दिया। अब यहाँ पे इन दोनों में से y कॉमन है तो यहाँ क्या रह गया, y रह गया, प्लस में यहाँ 9 रह गया। इन दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट शुरू, यहाँ पे y माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ किसका आएगा, प्लस का। भाई प्लस माइनस ही तो फाइनली माइनस आता वापिस, तो यहाँ पे कितना रह गया 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y प्लस में 9 और y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब आया होगा भाई, ये 0 कैसे आया होगा, या तो ये 0 था टर्म, जब इससे मल्टीप्लाई 0 होगा तो 0 आया होगा, या फिर ये 0 थी। तो आइदर या तो भाई ये 0 था, कौन सा, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और या ऐसा भी हो सकता था कि ये टर्म 0 रही हो जब ये इसने रिजल्ट 0 दिया, है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, -9 आ गई, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस की 3। तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो कितनी आ गई, -9 और 3। ये था क्वेश्चन नंबर 8।